हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में एक कदम लक्ष्य की ओर। तो इसके पहले मैंने आपको जो उद्योग की जो आपकी 3 क्लास पढ़ाई थी, जिसमें आपके जो उद्योग हैं उसके बारे में मैंने पढ़ाया था, और आज आपके आगे की क्लास लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उद्योग लघु उद्योग निगम लिमिटेड की। ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो छोटे जो उद्योग होते हैं आपके, कौन से छोटे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थापना के लिए इसका कहाँ पे करा गया, इसका स्थापना 1998 में कानपुर में ये करी गई है। और उत्तर प्रदेश कानपुर के साथ साथ जो अदर जगह इनके जो कार्यालय हैं वो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा, बरेली, गाज़ियाबाद, इलाहाबाद। ये जो लघु उद्योग शुरुआत करने के लिए जो आर्थिक मदद होती है वह अन्य प्रकार की मदद के लिए यहाँ पर जो शुरुआत करने के लिए आपका जो उद्योग निगम लिमिटेड की आवश्यकता पड़ती है। अब जो आपका है क्या है, आपका उत्तर प्रदेश निगम निर्यात लिमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लिख कर रखिएगा। जो 20 जनवरी 1966 में लखनऊ में इसकी स्थापना करी गई। ये हस्तशिल्प जो हमारा हथकरघा उद्योग है इसको बाहर निर्यात करने के लिए, मतलब जो हथकरघा उद्योग से जो बने सामान होते हैं और उत्पाद का विकास करने के लिए, बड़प्पन करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई। और ये उत्तर प्रदेश जो निर्यात है ये आपका 20 जनवरी 1966 को आपका ये निगम बनकर तैयार हुआ। अब जो आपकी बात कर लेते हैं, अब आपका क्या आता है, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। चर्म विकास क्या है, जो चमड़े की जो विकास के लिए है। तो ये सबसे पहले कहाँ है, 12 फरवरी 1974 को प्रदेश के आगरा में इसकी स्थापना करी गई। और यह प्रदेश के कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, कहाँ किस विकास के लिए, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए होता है। और आगरा वरी स्थापना, जो आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। अब आप बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सहकारी जो सहकारी संघ होता है उसकी स्थापना कब हुई, तो जो आई है 1952 में इसकी स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की। और प्राथमिक स्तर में बुनकर और सहकारी समितियों की मदद करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1994 को कानपुर में इसकी स्थापना की गई। और यह छोटे उद्योगों को लोन देता है, क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए ये क्या कर देता है, लोन देता है। और यह उद्योगों से ऋण प्रदान, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमें ऋण प्रदान होता है। और देश की 19 इकाइयाँ, जिसमें से इसकी 19 इकाइयाँ हैं देश भर में, जिसमें 17 क्या जो इकाइयाँ हैं आपकी वो आपकी यूपी में हैं, और 2 जो आपकी बची हुई इकाइयाँ हैं वो यूपी से बाहर हैं आपकी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका, तो सन 1961 में, कहाँ, सन 1961 में प्रदेश के कानपुर में इसकी आपकी स्थापना हुई है। और लगभग उत्तर प्रदेश के 53 जिलों को इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाया गया है। और क्या करा गया है, इसके क्षेत्र में, विकास क्षेत्र में औद्योगिक नगरों की स्थापना करी गई। मतलब प्रत्येक शहर में आपके उद्योग के लिए कुछ नगरों की स्थापना करी गई है। जैसे आप बात कर लेते हैं नोएडा की, जो नोएडा है ये एक जो योजना के तहत बसाया गया जो आपका शहर है। नोएडा का पूरा नाम अगर बात कर लेते हैं तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका नाम, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 1976 में, कब, सन 1976 में इन्होंने दिल्ली के निकटतम, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को दिल्ली के बराबर लाने के लिए दिल्ली के ही निकटतम जो ज़मीन थी उसके एरिया को बसाने के लिए वहाँ के एरिया एकत्रित कर करके 2 आपकी जो है 20,316 एकड़, जो 20,316 एकड़ की ज़मीन को एकत्रित करके नोएडा की स्थापना करी गई। इसके कितने फेज़ हैं, तो इसके 3 फेज़ हैं। फेज़ 1 सबसे बड़ी यूनिक उद्योग है जो वहाँ पर लगती हैं। जो आपके मध्यम जो उद्योग है वो फेज़ 2, और फेज़ 2 में ही आपकी लघु यूनिट भी लगती हैं। फेज़ 2 क्या है, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये स्पेशली जहाँ पे जो हमारा सेज जो है इसी में ही है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फेज़ 2 में ही आपका है, क्योंकि वो इसको नोएडा के बाद, इसका फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 का स्थापना करा गया। इसके बाद आपके इसमें क्या क्या है, नॉलेज पार्क हैं जो आपका बहुत से इसमें पार्क भी हैं। ग्रेटर नोएडा जो सेक्टर 18 बहुमंजिली पार्किंग भी वहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और इसी नोएडा के बगल में सन 2006 में, कब, सन 2006 में 600 एकड़ ज़मीन लेकर के ग्रेटर नोएडा बनाने की शुरुआत करी गई। जीडा।
अब बात कर लेते हैं जीडा की। जीडा क्या है? जैसे ही इस आपके नोएडा में ये शहर बसाया गया है, उसी तरह आपके गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हम लोग क्या कहते हैं? जीडा कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई है और इसके शहर में कितने सेक्टर हैं अगर बात कर लेते हैं तो आपके जो टोटल सेक्टर हैं इसमें आपके 23 सेक्टर हैं। कितने? 23 सेक्टर हैं आपके। अब बात कर लेते हैं सीडा। जिस तरह आपका जीडा है उसी तरह आपका सीडा है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जौनपुर मछली शहर तहसील के पास में 1989 में 550 गांव की जो ज़मीन को लेकर के एक औद्योगिक शहर बसाया गया। कितना बसाया गया? एक औद्योगिक शहर बसाया गया। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा का मुख्य नाम बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 1991 में 117 जो गाँवों को अधिकृत करके ग्रेटर नोएडा का फेज़ 1 स्थापित किया गया। 2006 में फेज़ 2 और ग्रेटर नोएडा बनाया गया। यह लिविंग ऑफ एरिया के लिविंग ऑफ आर्ट बोल सकते हैं इसको, मतलब वहाँ के लोगों के तरीक़ों के रहने के हिसाब से ही इसमें बनाया गया। लिविंग ऑफ आर्ट क्या है आपकी? 25% वहाँ पे हरियाली है, 19% आपका औद्योगिक प्लांट है, संस्थागत इंडस्ट्रियल हो गया आपका, 6% वाणिज्य मार्केट है वहाँ पर, 25% आवासीय और 13% भूमि को बचा के रखा गया है। ये एक मतलब योजना करके आपका ये बसाया गया है। अब बात कर लेते हैं आपका जो हायर साक्षरता दर अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे जीबी नगर की है और द्वितीय स्थान पे हमारा कानपुर आता है। कितना आता है? कानपुर आता है। तो क्या है इसका रेट? 80.12 आपका जीबी नगर का है और कानपुर का कितना है आपका? 79.54। अच्छा, ये लीडा की स्थापना कहाँ करी गई है? लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, लीडा की स्थापना करी गई है 2005 में। पर अभी यह जो लीडा है आपका अभी विकसित नहीं है। इसी तरह आपका यमुना विकास औद्योगिकरण प्राधिकरण भी आपका बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ संस्थान की कि संस्थान कहाँ पे स्थित हैं। तो जो केंद्रीय औषधि ड्रग जो आपका अनुसंधान है वो लखनऊ में स्थित है। पशु जैविक औषधि संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन जो गन्ना अनुसंधान है वो भी आपका लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल मांझ रिसर्च जो आपका है आपका वो भी आपका लखनऊ में ही है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो है भदोई संत रविदास नगर में है, जो कि बनारस से अलग करके बनाया गया। और केंद्रीय कांच व जो सिरामिक अनुसंधान केंद्र है वो आपका बुलंदशहर पे है। कहाँ पे? आपका बुलंदशहर में है। और जो हमारा हथकरघा तकनीकी आपका संस्थान ये इंपॉर्टेंट है, चौका घाट वाराणसी में स्थित है। तो इसी के साथ आज हमारी ये जो श्रृंखला है आपके जो ये है औद्योगिक क्षेत्र ये आपके यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में मैं आपके इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपका अगला जो है वो चैप्टर लेकर के आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।